हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई सभी बच्चों का। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, जिसमें कि हमने पहली वीडियो में 1.1 की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और कह रहे हैं इसमें पहले क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 140 दे रखा है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में हमें इसके करने हैं फैक्टर, यानी गुणनखंड करने हैं। वो आप जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे ही जाता है। फिर डिवाइड करते हैं इसको, फिर कितने से जाता है, 2 से। तो 35 दूनी कितने होते हैं भैया, 70 होते हैं। ठीक है, फिर करा हमने कितने से, 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर कितने से जाएगा, केवल 7 से ही जाएगा एक बार। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स बन के आए हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये जो हमारे फैक्टर आए हैं 2 के, तो ये हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे बन जाता है 2 की पावर 2। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे क्या बन गए, गुणनफल के रूप में लिखा गया है। सही है, तो सिंपली इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है हमारा, 156। ठीक है, इसके भी सिंपली हमें फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा भैया, 2 से करेंगे पहले तो। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, एक बचा, यहाँ आ गया, यहाँ कोई 16, 2 अट्ठे 16। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा, फिर देखा सम संख्या है पीछे, तो फिर हमने 2 से ही भाग दे दिया। 2 से करेंगे, 2 तिया 6, एक बचा, यहाँ पे हमने क्या करा, 18 हो गया। 18 को हमने 2 से डिवाइड करा तो कितनी बार गया, 9 बार, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्योंकि 9 है, तो यहाँ पे 3 ही का ना, 3 और 3 तिया 9। ठीक, अब यहाँ पे कितने से जाएगा, केवल 13 से ही भाग जा सकती है। तो इसके जो फैक्टर्स बन के आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये बन के हमारे फैक्टर आ जाते हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं जोड़ा बना हुआ, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा बना हुआ था। ठीक है, तो इसकी 2 की पावर कितनी कर दी, 2 गुणा 3 गुणा 3 है 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। सही है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, कौन सा करना है, एक तीसरा करना है। तो ये दे रखा है इन्होंने 3825। ठीक है, 3825 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा एक को करके दिखा रहा हूँ। चलिए वीडियो रोक के कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। चलिए मैं कर ही देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, कितने बार, एक बार, 3 दूनी 6, कितने बच गए भैया, 2 बच गए। तो 3 सत्ते 21 हो गया, और यहाँ पे 22 था तो एक और इधर ले गए, तो हम कितना हो गया, 15, और 3 पंजे 15। ठीक है, अब आगे हम चले, कितने से जा सकता है डिवाइड, कितने से होता है, 3 से हो सकता है। तो एक बार 3 चौक 12। ठीक है, 3 दूनी 6, एक बचा, इधर ले गए, 3 पंजे 15। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। सही है, 3 से करके देखा लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे, 5 से करेंगे। तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, इधर पहुँचा दिया, यहाँ हो गया 25। ठीक है, 25 को 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, अब कितने से कटेगा, ये 17 से कटेगा। ये 5 से काट दो, कोई बात नहीं है।
ठीक है, 5 से काट देते हैं, कितनी बार जाएगा भैया, 17 बार जाएगा, क्योंकि 5 का ना 5 और यहाँ कितने बच के 3, तो यहाँ हो गया 3 यानी 35 हो गया। और 35 को कितने से आएंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7, 5 7 यानी 5 7 35, तो ये आ गया हमारा 17। अब क्या करेंगे, केवल 17 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार जाएगा, तो यहाँ हमारे फैक्टर बन के आएंगे 3 गुणा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करा, देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू कितना 17, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक, अब सिंपली हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर है मेरा 5, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, 5005, फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रखा, फिर फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टर करने के लिए चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको आप होमवर्क में लीजिए, काय में लीजिए, होमवर्क में लीजिए, इसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक, तो मैं इसके सिंपली डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसके फैक्टर जो आएंगे हमारे वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके हमारे फैक्टर आएंगे। ठीक, ऐसे ही इस वाले की बात करें तो 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है, इसके ये फैक्टर आएंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आते जाएंगे, तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। तो आपको इनको दोनों को क्वेश्चनों को होमवर्क में करना होगा। ठीक है, नहीं होंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, केवल उसके जो ऑप्शन दे रखे हैं 3, तो मैंने केवल वो लिए हैं। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, जो नंबर दे रखे हैं हमें। ठीक, दूसरी चीज़, इनकी हमें जांच भी करनी है, और जांच करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है भैया, HCF गुणा LCM। ठीक है, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम आगे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसके फैक्टर करने होंगे पहले वाले के। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसके, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसके हमें फैक्टर करने होंगे। पहले निकालना होगा HCF, उसके बाद निकालना होगा LCM, और उसके बाद इस फॉर्मूले से इसकी जांच करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भैया, 26,91। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, कितने, 26 के कितने करेंगे भैया, 2 से काटा 13 बार, 13 को काटा, केवल 13 से ही कटेगा, तो 2 गुणा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम किसके करते हैं, 91 के करते हैं। ठीक, 91 के जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 7 से कटेगा, कितनी बार, 13 बार। ठीक है, फिर 13 से ही कटेगा केवल एक बार, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर आ जाते हैं 7 इंटू 30। ओके, तो यहाँ पे हमारे अगर बात करें HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में एक जैसा होता है। जैसे कि मान ले जाए 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13 है, तो इसमें हमारा क्या, 13 इसके अंदर भी है, 13 इसी के अंदर भी है, तो हमें करना क्या होगा, इसमें 13 लिख लेना होता है, किसके लिए, HCF
एफ के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की बात करें, ठीक है बच्चों, किसकी बात करें, एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो वो नंबर लिखो जो हमारा एचसीएफ हो, अर्थात वो नंबर जो दोनों के अंदर होता है या कॉमन होता है या उभयनिष्ठ होता है। ओके, तो हमने लिख लिया। अब बचे कितना, 2, ठीक, गुणा कितना बच गया भैया, 7, सही है। 13 दूनी 26, 26 सत्ते होते हैं 182, ठीक है भैया। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ओके, तो यहाँ हमारा हो गया ये एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो कहें तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस उत्तर की जांच करके दिखानी है कि ये सही भी है या गलत है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें करना क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा, अर्थात 26 गुणा 91 यानी 91 का गुणा बराबर एचसीएफ कितना आया था मेरे भाई, 13 आया था। और यहाँ पे हमारा हो गया एलसीएम कितना आया था हमारा, ये आया था हमारा 182 यानी 182। तो 182 हमने यहाँ लिख लिया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 26 की 91 से करते हैं तो आता है 2366, करके देख लेंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 2366 आता है। तो यहाँ अगर ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा, अर्थात ये हमारे उत्तर की जांच हो गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS बराबर कितना, LHS बराबर RHS। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर यूँ कहिए कि अगर आपको होमवर्क में दूं तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। लाइट भी जा चुकी है, तो आप जो है इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा। अगर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। ओके, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।